मैं योगेंद्र यादव शांति निकेतन जूनियर हाई स्कूल जोर गाजीपुर से। मैं आप लोगों को आज कक्षा 7 के गणित की एक्सरसाइज 1C के तीसरा सवाल के बारे में बताएंगे। प्रश्न है, परिमेय संख्या ऋण 4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या है। ठीक ना। समतुल्य अर्थ होता है, समतुल्य का अर्थ है कि ऋण 4/18 के बराबर कौन संख्या है। ठीक ना। तो देखिए इसमें से कौन है, आंसर दिया है यहीं। आंसर इसके 1 2 3 4 आंसर, इसमें से जो सही है उसी को बताना है। तो इसका हल आप कैसे करोगे कि ऋण 4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या, समतुल्य परिमेय संख्या, देखिए ऋण 4/18 इसमें है नहीं। ऋण 4/18 के समतुल्य निकालना है तो सबसे पहले आप करेंगे 2 का गुणा अंश और हर में कर दो। पहली परिमेय से ऋण 4/18 के समतुल्य पहली परिमेय संख्या होगी तो पहले 2 का गुणा कर देंगे। ऋण 4 गुणते 2 18 गुणते 2, तो कितना आ गया, अंश और हर दोनों में 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो गया ऋण 8 अब बटा के 36। देखिए आंसर इसमें है कोई नहीं है। ठीक ना। और दूसर का यदि हम मान लीजिए निकालना है ऋण 4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या, ऋण 4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या, तो सबसे पहले करिए कि इसका छोटा रूप निकाल लीजिए। पहला आंसर कटा दो 2 से, ठीक ना। 2 आंसर में देखिए ऋण 2/9 कहीं है, देखिए है पहला। इसको आप ऋण 2/9 कहें चाहे 2/9 कहें तो पहला आंसर सही होगा। ऋण 4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या कौन होगी, 2/9। ऐसे निकाल लेंगे, या तो पहले कटा के निकाल दीजिए या 2 का गुणा करके निकाल लीजिए, फिर 3 का करके चेक कर सकते हैं। ठीक ना। डस्टर ले आइए यहाँ, ठीक है ना। अब देखो यहाँ अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 ख। ये 3 ख क्या है, परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है। देखो पहला आंसर दिया है इसका, पहला है 4/10, दूसरा है ऋण 4/10, तीसरा है 6/10 7/10, 6/10 7/10। देखो इसमें करना क्या है कि ऋण 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या, देखो ऋण 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या, तो इसका हल ऐसा करेंगे आप कि 3/5 से बड़ी हमको दिखाना है ना, तो 3/5 को आप लिख क्या सकते हो, पहले देखो 2 का गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे, 6/10। 3/5 को आप क्या लिख सकते हो, 6/10। ठीक ना। तो यहाँ देखिए 3/5 से बड़ी दिखाना हमको है, तो दोनों का अंश, दोनों का हर बराबर है ना, तो कौन बड़ा है, 4 बड़ा है कि 6 बड़ा है, अर्थात ही छोटा है। अब यहाँ देखिए 3/5 से ए छोटा है क्योंकि ऋण में है,
ठीक, यहाँ देखो 6/7 बराबर है, यहाँ देखो 6 से बड़ा कौन है 7, 6 से बड़ा कौन है 7, तो सबसे बड़ी संख्या कौन होगी 7/10। 3/5 से बड़ी संख्या कौन होगी 7/10। ये आंसर है, इसमें से 4 में से कोई एक आंसर है। तो सबसे पहले जो परिमेय संख्या है, इन सबके हर 10 हैं, तो आप भी सबका हर कितना बना लो 10 बना लो। अंश और हर में किससे गुणा कर दीजिए 2 से गुणा कर दो, तो 2 से गुणा कर दिए तो ऊपर 6 हो गया, नीचे 10 हो गया। तो 6/10 देखो सबके हर बराबर है, तो 6 बड़ा है इससे, 6 बड़ा है इससे, 6 बराबर है, 6 से बड़ा 7 है ना। तो 3/5 से बड़ी संख्या कौन होगी 7/10। इस तरह आप ख ग निकालेंगे अपने से, छोटा बड़ा ही करना है। अब हम एक अगला सवाल बता दें आपको, प्रश्न संख्या 5 मुख्य सवाल है कि 3/5 ऋण 7/10, 3/5 ऋण 7/10, 8/15 और ऋण 17/30। देख रहे हैं ना, को आरोही क्रम में लिखिए, को आरोही क्रम में लिखिए। देखो इसका हल आप कैसे करोगे, आरोही क्रम में लिखना है। तो लिखिए परिमेय संख्याएं क्या है, देखिए 3/5 है, ऋण 7/10 है, 8 अगर हर में ऋण है तो कहाँ भेज देंगे अंश में भेज देना, 15 अंश और हर दोनों में ऋण है कट जाएगा, 17/30। इससे पहले आप निकाल लेंगे कि परिमेय संख्या के हर का लघुत्तम निकालेंगे। इस परिमेय संख्याओं के हर को क्या निकालना है लघुत्तम निकालेंगे। 5, 10, 15, 30, 5, 10, 15, 30 हर का लघुत्तम निकालिए सबका। परिमेय संख्या जो दी है इसको आरोही क्रम में लिखना। आरोही का मतलब बढ़ते क्रम, आरोही का अर्थ होता है बढ़ते क्रम। जैसे 1 के बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ये सब क्या होगा आरोही क्रम है। कौन क्रम है? तो सबसे पहले जो भिन्न परिमेय संख्या दी है उसके हर का लघुत्तम निकालेंगे। निकालिए, 2 से कटाइए इसको, 5 कटेगा नहीं कटेगा। 2 से 10 कटा देंगे, कितनी बार जाएगी 5 बार जाएगी। 2 से 15 कटाएंगे नहीं कटेगा। 2 से भाग देंगे 30 में कितनी बार जाएगी 15 बार जाएगी। अब देखो आगे, फिर 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से देखो 5, 5, 3, 5 है 15, 3, 5 है 15, फिर 5 से आप कटा दो तो एलसीएम हो जाएगा आपका 2 × 3 6, 5 30। यहाँ लिखेंगे कि चूँकि परिमेय संख्याओं के हरों का लसा कितना है 30, लसा बराबर क्या है 30। अतः हम प्रत्येक परिमेय संख्या के हर को 30 बनाएंगे। क्या करेंगे? ठीक ना। परिमेय संख्या के हर जो हैं 5, 10, 15, 30 का लघुत्तम कितना आ गया 30 है। अतः प्रत्येक परिमेय संख्या के हर को क्या बनाएंगे आप 30। तो बनाइए 3/5। तो ये बताओ हर 5 है ना, तो इसमें किसका गुणा कर दें कि 30 हो जाए? 5 में किसका गुणा करोगे कि 30 हो जाए? 5 का पढ़ा पढ़िए 6, 5 × 6 30 हो जाएगा ना। तो 6 का गुणा अंश में भी करोगे आप,
तो 3 गुणते 6 18/30। हम लिख ही दिए हैं कि अतः हम प्रत्येक परिमेय संख्या के हर को क्या बनाएंगे 30 बनाएंगे, क्योंकि लघुत्तम कितना है 30। यहाँ देखो ऋण 7/10, ये बताओ कि 10 में किसका गुणा कर दें कि 30 हो जाए, 3 का। तो जब हर में 3 का गुणे तो अंश में भी क्या करेंगे 3। 7 गुणते 3 21/30। फिर क्या है ऋण 8/15, 15 में कितने का गुणा करेंगे 30 होगा 2 का। तो 2 का ऊपर भी गुणा कर देना, ऋण 8 गुणते 2 तो ऋण 16/30। फिर कौन बची है 17/30। तो 17/30 को आप 17/30 है लिखेंगे, चाहे तो 1 का गुणा कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 17/30 राइट। तो अब देखिए ये जो संख्याएं दी हैं 18/30, ऋण 21/30, ऋण 16/30, 17/30, देख रहे हैं दोनों सबके हर क्या हैं बराबर है। तो यहाँ लिखोगे चूंकि आरोही क्रम ना, आरोही क्रम लिखना है। आरोही का अर्थ बताए हैं कि बढ़ते क्रम में पहले छोटी संख्या फिर उससे छोटी, नहीं पहले छोटी संख्या फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। तो ये बता दो, तो यहाँ लिखिए इसलिए आरोही क्रम क्या लिखेंगे आरोही क्रम। देखिए इसमें सबसे छोटा कौन है, हर तो बराबर है ना, हर को छोड़ दीजिए। तो अंश में सबसे छोटा कौन है बोलिए, अंश में सबसे छोटा कौन है ऋण 21, ऋण 21/30। इससे बड़ा कौन है ऋण 16, ऋण 16/30। इससे बड़ा कौन है 17/30। इससे बड़ा कौन है 18/30। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। या देखिए आरोही क्रम लिखे हैं हम, क्या लिखे हैं आरोही क्रम, आरोही क्रम, ठीक ना। देखिए ऋण 21/30 किसका मान है ऋण 7/10 का। ऋण 16/30 किसका मान है ऋण 8/15 का। ठीक, 17/30 किसका मान है 17/30 का। 18/30 किसका मान है 3/5 का। ठीक है ना। ये आप ऋण 60/30 10 है पहले प्रश्न में ना, लिख लो। ऋण 8/15 है, ऋण 8/15 को आप क्या लिख सकते हो 8/15। प्रश्न हमारा बन जाए 17/30 को क्या लिख सकते हैं ऋण 17/30। 3/5 को क्या लिखेंगे 3/5। यही आरोही क्रम है आपका। फिर से देख लें कि अगर कई परिमेय संख्याएं दी हों उनका आरोही क्रम लिखना हो तो सबसे पहले कि परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड लघुत्तम निकालेंगे गुणनखंड विधि से। तो लघुत्तम कितना पा गए आप 30। अतः हम प्रत्येक परिमेय संख्या के हर को क्या बनाएंगे 30 बनाएंगे। तो 3/5 को आप क्या लिखोगे, इसका हर 5 है तो 6 का गुणा कर देंगे 30 हो जाएगा, तो अंश और हर 6 में कर दें। ऋण 7/10 है, हर में 10 है तो 3 का गुणा अंश हर में कर दें तो हर 30 हो गया। 8/15 है तो ऋण को कहाँ भेज दें ऋण 8/15। 15 में किसका गुणा कर दें कि 30 हो जाए, 2 का ऊपर नीचे कर दो। फिर ऋण 17/30 है, दोनों अंश और हर दोनों में ऋण है, खत्म हो जाएगा। 17/30 हर 30 है ये है। अब आप आरोही क्रम में सबसे छोटा इस बिंदु में देख लो कौन है। सबके हर बराबर हैं इसलिए अंश की बस तुलना करेंगे। तो सबसे छोटा ऋण 21 है, फिर उससे बड़ा ऋण 16 है, ऋण 16 से बड़ा 17 है, 17 से बड़ा क्या है 18 है। अब बटा के 30 लिखते जाओ। अब देखो ऋण 21/30 किसका मान है ऋण 7/10 का। ऋण 16/30 किसका मान है ऋण 8/15 का। 17/30 किसका मान है 17/30 का। ठीक है, 18/30 किसका मान है 3/5। तो यही आपका आंसर है
आरोही क्रम में लिखना हो तो ऐसे आप लिखेंगे, ठीक है। इसी आधार पर एक प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 को हम लिख दे रहे हैं। देखिए प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 है 4/7 ऋण 5/6 ऋण 3/12 11/24। देखिए इसको लिख सकते हैं या 4/7 ऋण 5/6, अंश और हर दोनों में ऋण खत्म हो जाएगा, 3/12 और हर में ऋण है तो वहाँ कहाँ भेज दें, अंश में भेज दीजिए। इसको लिखना है को अवरोही क्रम में। किस क्रम में, अवरोही क्रम में लिखना है। तो आप लोगों का ये होमवर्क रहेगा कि इस परिमेय संख्या को अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही का अर्थ होता है, जैसे एग्जाम्पल देख लें कि अवरोही में मतलब कि सबसे पहले बड़ी संख्या जैसे 4 लिख लो, फिर उससे छोटा 3, 3 से छोटा 2, फिर 1। तो इसमें सबसे जो बड़ा होगा पहले लिखेंगे, ठीक ना, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। और जो प्रश्न संख्या 5 वाली विधि है उसी टाइप आप लगाएंगे, सबका पहले हर का लघुत्तम निकाल के, जैसे 5वां सवाल लगाए उसी तरह। लेकिन इसको कैसे लिखना है, अवरोही क्रम में, घटते क्रम में कर लीजिएगा। शेष कल अब होगा।